चलो, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर वन पर्सन कंपनी। देखो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर की बात करें तो तीन प्रकार से होगा। अगर एक आपकी ओपीसी होगी, एक आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, एक आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। ठीक है। चलो, तो ओपीसी के बारे में हम आपको बताए थे। ओपीसी के बारे में कुछ मेन मेन टॉपिक्स हमने आपको कवर कराया था कि मेन मेन क्या हो सकता है। ओपीसी में वन पर्सन हो सकता है, ओपीसी में एक मेंबर होगा। और एक मेंबर, देखो एक मेंबर है, अगर मान लो इसकी डेथ हो गई तो कंपनी कौन संभालेगा, इसलिए एक नॉमिनी आता है। ठीक है। नॉमिनी को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और नॉमिनी को ऐड करते, देखो अगर कोई पर्सन ओपीसी बनाना चाहता है तो वो पर्सन क्या होना चाहिए आपका, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो क्या है, नॉमिनी है, नॉमिनी भी क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ओपीसी के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको कितने दिन इंडिया में रहना चाहिए, 120 डेज आपको इंडिया में रिजाइड करना पड़ेगा, तब आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है। तो ये सारा टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है। चलो, आई होप आपने पढ़ लिया होगा घर पे। तो यहां से थोड़ा से कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट दे रखा है, इसको यस देख सर। लो। कह रहा ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, ओपीएससी में आपका ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर काम करता है। मिनिमम पेड अप शेयर लिमिट कोई मतलब लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। आपको मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी में आपको क्या करना है, देखो आपका एक एमओए क्लाज होता है। एमओए क्लाज के अंदर आपके अलग अलग क्लाज होते हैं, हमने बताया था भाई क्या होता है, नेम क्लाज होता है, सिचुएशन क्लाज होता है, कैपिटल क्लाज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लाज होता है, ऑब्जेक्ट क्लाज होता है। अगर आपकी ओपीसी कंपनी है तो एक नॉमिनेशन क्लाज आएगा। ठीक है। जिसमें आपको अपने नॉमिनी के बारे में सारा सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है। इन द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर कौन है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है वो सब्सक्राइबर बन जाता है कंपनी का। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी बन जाता है मेंबर। ठीक है। फिर हमने बताया था, ये भी बताया था कि एक पर्सन दो नॉमिनी ओपीसी नहीं बना सकता। एक मेंबर दो ओपीसी, मतलब एक आपकी दो ओपीसी है। ठीक है। और ये कोई मेंबर है, इसका मेंबर ये नहीं बन सकता। किसी एक ओपीसी का ही मेंबर बन सकता है बस। ठीक है। तो कह रहा है द अदर पर्सन हुज नेम इन गिवन इन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट, मतलब जिसे आप नॉमिनी बनाओगे उसे प्रायर कंसेंट देना पड़ेगा। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम एंड द सेम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्टर्ड, और उसे आरओसी को फाइल करना होगा कि हमको रिटन कंसेंट मिला है, भाई ये नॉमिनी बनना चाहता है, उसकी कंसेंट है, हमने किसी को जबरदस्ती नॉमिनी नहीं बनाया है। ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, ये आपका कंपनीज एक्ट, sorry, companies at the time of incorporation of the company along with its ई मेमोरेंडम एंड ई आर्टिकल्स। देखो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके कंपनी के अंदर, एक एमओए डॉक्यूमेंट होता है एज पर सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है। एक क्या होता है, एओए डॉक्यूमेंट्स होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्या है, सेक्शन 5 है। ठीक है। ठीक। चलो, तो अब कह रहा है सच पर्सन यस में सर। बी गिव द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। ठीक है। वो क्या कर सकता है, अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। ठीक। एक सेकंड। हाँ। हाँ। हाँ, देखो आगे क्या कह रहा है, द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ इट्स पर्सन, मतलब कि जो नॉमिनी है उसे चाहे जब आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कौन चेंज कर सकता है, कंपनी चेंज कर सकता है, कंपनी के मेंबर किसको चेंज कर सकता है, नॉमिनी को चेंज कर सकता है। बट उसे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम आपको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और आपको आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। आरओसी क्या होता है, आरओसी वो होता है जो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या किए जाते हैं, रिजर्व किए जाते हैं। ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आप अपने कंपनी की इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है। आरओसी के अगर चेक करेगा सारा सब कुछ पूरा वैलिड है, और अगर वैलिड है तो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा, और रजिस्टर्ड में आपकी कंपनी का नाम लिख करके सर्टिफिकेट इशू कर देगा इनकॉर्पोरेशन का। अगर उसे लगता है ठीक नहीं है तो वो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट भी नहीं करेगा। ठीक है। सारा सब कुछ हाथ किसके है, आरओसी के हाथ में है। ठीक है। चलो आगे क्या है, एनी सच चेंज,
कुछ भी आप अपने कंपनी में अपडेट करोगे आरओसी को बताओगे। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन shall not be deemed to be an alteration of memorandum। देखो ये कह रहा है, यदि आप भाई अपने नॉमिनी का चेंज कर रहे हो तो ये नहीं कहोगे कि आप अल्ट्रेशन कर रहे हो मेमोरेंडम का। ठीक है, मेमोरेंडम अगर एमओए एओए का अल्ट्रेशन आपको अलग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये अगर आप नॉमिनी चेंज करते हो तो इसे ये नहीं कह सकते हो कि ये क्या है, अल्ट्रेशन है। अल्ट्रेशन नहीं है बेटा। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ अ पर्सन शैल बी नॉट बी डीम्ड टू बी द अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम। Only a natural person who is Indian citizen, whether the resident in India or otherwise, eligible to incorporate one person company। मतलब कोई भी अगर पर्सन है तो वो अगर ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो क्या होना चाहिए, वो एलिजिबल कब होगा, वो क्या क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ये तीन कंडीशन तो कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो ओबीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हो, चाहे वो कंपनी का नॉमिनी बनने के लिए ही क्यों ना हो। ठीक है, दोनों के लिए ये कंडीशन तीन कंप्लीट होना चाहिए, नेचुरल पर्सन, रेसिडेंट इन इंडिया, इंडियन सिटीजन। चलो आगे। अब कह रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहा है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए इस केस में 122 डेज है। ठीक है, इन जनरल अगर रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाएगा तो कितने दिन होगा, 182 डेज होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 120 डेज ही सफिशियंट है रेसिडेंट के लिए। चलो आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। हाँ वही चीज है, मान लो आप हो, ठीक है, आप क्या कर लिए, एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर लिए, तो अब आप दूसरी ओपीसी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते या फिर दूसरी ओपीसी के मेंबर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर नो पर्सन शैल एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी आर बिकम नॉमिनी मोर देन वन सच कंपनी। देखो आप एक नोमनी हो, मान लो इस ओपीसी के नोमनी हो, तो इस ओपीसी के नोमनी हो बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो किसी भी ओबीसी का क्या है, मेंबर की डेथ हो गई, तो इस मेंबर के डेथ होने पे आप क्या बन जाओगे, इस ओपीसी के मेंबर बन जाओगे। तो आपको क्या करना होगा, इस ओपीसी से विड्रावल लेना पड़ेगा एज ए नोमिनी। ठीक है, तभी आप बन सकते हो, ऐसे नहीं तो फिर आप दो ओबीसी के नोमिनी नहीं बन सकते हो। चलो उसके बाद कह रहा है नो माइनर शैल बिकम द मेंबर। मेंबर या फिर नॉमिनी नहीं बन सकता यदि माइनर कोई पर्सन है तो। ठीक है, आर कैन होल्ड शेयर विद द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। आगे क्या कह रहा है, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू द कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनी। जो आपकी ओपीसी कंपनी होती है ये प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, और सेक्शन 8 कंपनी क्या है, सेक्शन 8 आपकी वो कंपनी है जो कंपनी सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। ठीक है, मतलब समाज सेवा के लिए कंपनी बनाई जाती है, उसे हम सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। वो केवल उसी ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब इसमें कोई बेनिफिट रिसीव नहीं करते हैं इस कंपनी के मेंबर। ठीक है, जो भी उससे प्रॉफिट होगा सेक्शन 8 कंपनी में, जो ऑब्जेक्ट के लिए सेक्शन 8 कंपनी इंकॉर्पोरेट किए होंगे उसी ऑब्जेक्ट के लिए उस पैसे को खर्च किया जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, प्राइवेट कंपनी में या सेक्शन 8 कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी। चलो आगे क्या कह रहा है, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब ये कंपनी जो ओपीसी है, ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। मतलब ओपीसी खोल करके हम क्या करते हैं बताओ, मान लो ट्रेडिंग का बिजनेस, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6 पॉइंट आपको अच्छे से कंप्लीट ओबीसी के केस में याद करना है। वन पर्सन एज ए मेंबर, ये प्राइवेट कंपनी है, ये इंकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस के लिए, मतलब आप छोटा बिजनेस करोगे तो बड़ा आप मान लो पब्लिक कंपनी खोलकर थोड़ी करोगे, पहले छोटे से स्टार्ट करोगे, फिर धीरे 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 आप अपनी कंपनी को बड़ा करोगे। ठीक है, चलो फिर कह रहा प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट
आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जम्पशन, सेपरेट लीगल स्टेटस इसको भी मिलता है, और लिमिटेड लाइबिलिटी है। अब आगे आपका ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी आती है। क्या आती है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स द कंपनी company having minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article। मतलब जो आर्टिकल में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। आर्टिकल क्या होता है? एओए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। ठीक है। एक डिफिनीशन ऐसे भी बता सकता है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती है। तो ये डिफिनीशन वैलिड नहीं है। ठीक है बेटा। आपको डिफिनीशन में क्या याद करना है? ये याद करना है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। मतलब प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्ट है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। ठीक है। ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है? एक्सेप्ट, मतलब इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिटेड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 100। मतलब कि आपकी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। और क्या है? रिस्ट्रिक्शन है शेयर ट्रांसफर के लिए। प्राइवेट कंपनी पहचानना है तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर टू आर मोर पर्सन होल्ड वन शेयर। मतलब कि एक साथ दो मेंबर क्या कर सकते हैं? पर्सन एक शेयर को होल्ड कर सकते हैं। ओके। ठीक है। ज्वाइंटली दे सेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। इन्हें हम दो मेंबर नहीं ट्रीट करेंगे, इन्हें हम एक ही मेंबर ट्रीट करेंगे। ओके बेटा। प्रोवाइडेड फर्दर डेट। अब देखो आगे क्या कह रहा है, हम उन्हें 200 के अंदर काउंट नहीं करेंगे जो पर्सन who are employed of the company, employment of the company, person who have been formerly the employment of the company were member of the company while that employment and have the continue the member after employment ceased। मतलब पहले आप क्या थे? इस कंपनी के क्या थे? मेंबर थे। अब मेंबर के साथ साथ आपको इस कंपनी के शेयर मिल चुके हैं जिसे बोलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर। ठीक है। अब आप कंपनी से क्या कर लिए हो? एम्प्लॉयमेंट सीज कर लिए हो, फिर भी आप मेंबर हो तो इन्हें भी ऐड नहीं किया जाएगा 200 के लिमिट में। ठीक है। सेल नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। इनविटेशन ऑफ पब्लिक क्या है? प्रोहिबिटेड है। ठीक है। समझ में आया? प्राइवेट कंपनी के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट है, मिनिमम नंबर 2 है में और 200 है मैक्सिमम है।